नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मध्य प्रदेश में आगामी समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जो संभवतः दिसंबर या जनवरी में होंगे। संभावना है कि अगले महीने चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। उसको लेकर महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव से विशेष वार्ता भी की गई। सुने दोनों नेताओं ने क्या कहा। पूर्व विधायक जी से भी पूछना चाहूँगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुनावों की घोषणा की गई है। जो नगरीय निकाय चुनाव है, उन नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव में मैं स्थानीय जो पूर्व विधायक है उनसे जानना चाहूँगा कि कैसे क्या तैयारी महू में कांग्रेस द्वारा की जा रही है, बताएं। पूरी तैयारी है। ये सरकार चुनाव नहीं करा रही है। जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन आप लगेगा कि हाँ माहौल क्या है। और आपने देखा होगा कि अभी ये 3 कानून और सरकार की जो हार हुई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में ज़बरदस्त उत्साह होगा। वो पंचायत चुनाव हम जीतेंगे। अभी 4 तारीख को टेंटे मामा की जयंती पे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब एक तरफ इनकी पार्टी के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मानते नहीं हैं, एक तरफ गोडसे का मंदिर और उसकी पूजन करते हैं, कंगना रनौत कह रही है कि ये जो आज़ादी है ये भीख में मिली है, तो फिर ये आज़ादी के रणबांकुरों के लिए मुख्यमंत्री या तो खंडन करें उनका, या फिर ये झूठे आंसू नहीं बहाए। ये हमारा कहना है। ये थे पूर्व विधायक हमारे महू के अंतर सिंह दरबार जी। अब मैं जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष जो हैं सदाशिव यादव जी से उनसे भी पूछना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव जो की घोषणा हो चुकी है, जिनकी आचार संहिता 6 तारीख बाद लगने वाली है, तो पंचायत चुनाव में उन्होंने जिले के लिए क्या तैयारी की है, ये बताएं। हमारी तो तैयारी हमेशा रहती है और पूरी मुस्तैदी के साथ संगठन लगा हुआ है। हम तो पहले ही कराना चाहते थे चुनाव, लेकिन ये बीजेपी जो किसान विरोधी सरकार है, ये डर के मारे चुनाव समय पर कराने से आगे बढ़ाती रही। हमारी पूरी तरह तैयारी है। कोऑपरेटिव चुनाव, मंडी चुनाव, आने वाले जो गांव के चुनाव है, उसमें मुस्तैदी के साथ, और जिस तरीके से इन्होंने किसान का हक और अधिकार को मारा है, और अब डर के मारे जो यूपी चुनाव होने जा रहे हैं और दूसरे चुनाव है, उसके डर के मारे किसानों की जो कृषि बिल की घोषणा की है, ये डर है और किसानों की इसमें जीत है। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका सबक जो हमारे 700 किसान शहादत हुई है, इनकी अहंकार और घमंड के कारण, वो सब गांव में उनका बदला लिया जाएगा और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। ये आप और हम यही देखेंगे। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो कृषि कानून आज प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए हैं, वो उनके हार के डर से लिए हैं कि उनके घमंड को चूर करने का हुआ? ये अहंकार और घमंड मोदी जी का था, वो उनको झुकना पड़ा। ये किसानों की ताकत का और किसानों की एकता का परिचय, किसानों की ताकत का और किसानों की एकता का परिचायक था। और किस तरीके से उनको पता है कि अभी जो उनकी हार हुई है, तो उनको वो डर है कि हमारा आने वाला जो सरकार है, यूपी में है चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है, वो डर के मारे ये पेट्रोल डीजल भी कम किया और ये भी जो कृषि बिल वापस लिया, ये किसानों की जीत है। और उनके अहंकार और घमंड का कमजोरी के कारण अहंकार जो था उनको नस्तानाबूद किया किसानों की ताकत ने। अभी जो आने वाले पंचायत चुनाव है, 5 जनपद पंचायत है और 1 जिला जनपद है, उसमें अपन क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, जनपद हमारी 4 जनपद है, जिसमें 25-25 जनपद प्रतिनिधि है और 17 हमारे जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे और उसी में से अध्यक्ष का चुनाव होगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी हमारे जोड़ में नहीं रहेगी। जिस तरीके से गांव में एक उत्साह है और किसानों और गरीबों और रोजगार और शिक्षा जगत में हताशा है, व्यापार जगत पूरा निराशा में है, उसका परिणाम हमें पंचायत चुनाव को जीतने को मिलेगा। अभी मैं बात कर रहा था जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी से। उनका कहना है कि हम पंचायत चुनाव में पूरा दमखम लगा के जीतेंगे और 4 जनपद और जिला जनपद जीतेंगे। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।